हेलो दोस्तों, आज क्लास 12 मैथ में पढ़ने वाले हैं विविध प्रश्नावली। अध्याय 2 पर जो है विविध प्रश्नावली देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए अध्याय 2 पर जो है विविध प्रश्नावली पढ़ते हैं। विविध प्रश्नावली में जो पहला सवाल है ये कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें दो सवाल दिया हुआ है। ये दोनों सवाल का जो हमको मान ज्ञात करना है। पहला जो सवाल यह है cos इनवर्स इंटू cos जो है 13 पाई बटा में 6 है। cos इनवर्स इंटू cos 13 पाई बटा में 6 है और इसका जो है मान ज्ञात करना है। इसका जो है मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स अगर होगा तो इसका जो मान होगा x होगा। cos इनवर्स इंटू cos x होगा तो इसका भी मान जो है x होगा। tan इनवर्स इंटू tan x होगा तो इसका भी मान x होगा। इसी तरह से cot इनवर्स इंटू cot x होगा तो इसका भी मान सब x बताए थे। sin इनवर्स इंटू sin x बराबर x होता है। cos इनवर्स इंटू cos x बराबर x होता है। tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x होता है। लेकिन आपको हम एक चीज और बताए थे कि sin इनवर्स इंटू sin x होगा तो इसमें जो x का मान आएगा, इसमें जो x का मान आएगा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होगा या दोनों के बीच में होगा। ये होना चाहिए जब x का मान ये होगा और दोनों के बीच में अगर आएगा तब जो है x का मान निकलेगा यहाँ पे। इसी तरह से जब इसका फॉर्मूला cos इनवर्स इंटू cos x बराबर x होता है तो इसमें जो है x का मान जो है ये 0 और पाई होता है और दोनों के जो है बीच में होता है। या तो cos इनवर्स x इंटू cos इनवर्स cos इनवर्स इंटू cos x होगा तो इसका x होगा और x का मान होगा 0 होगा या पाई होगा या दोनों के बीच में होगा। इसी तरह से tan इनवर्स इंटू tan x अगर होता है तो इसका भी फॉर्मूला x होता है और इसमें जो है x का मान जो है माइनस पाई बाई 2 होता है और पाई बाई 2 होता है और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में इसका मान होता है। तो इसमें जो आएगा tan वाला मान आएगा तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में मान आएगा। अब इसके बाद जो है इस सवाल को देखते हैं। cos इनवर्स से cos 13 पाई बटा में 6 है। क्या लग रहा है इस फार्मूला से क्या इसको हम खत्म कर दें। cos इनवर्स इंटू cos x है, क्या इसको हम 13 पाई बटा में 6 लिखें। क्या आप सोच रहे हैं क्या कि cos इनवर्स इंटू cos x है तो इसको क्या हम 13 पाई बटा में 6 लिखें। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो है ना मैं 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा, ना 0 होगा ना पाई आएगा, ना दोनों के बीच में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 का मतलब होता है 0 और x पाई का मतलब 180 होता है। तो यहाँ पे 0 से लेके 180 तक ही मान होना चाहिए और दोनों के बीच में होना चाहिए। इसका मान देखिए ये होगा पाई बाई 6 का मान होता है 30। पाई बाई 6 का जो मान होता है 30 होता है। 13 या 39 ये देखिए 390 डिग्री आ गया। यहाँ पे 0 से लेके 180 तक ही होगा, यहाँ पे 390 डिग्री आ जा रहा है। इसीलिए जो है इस मान से ज्यादा चला जा रहा है, इसलिए जो ये आंसर जो है गलत हो। ये आंसर नहीं होगा इसका आंसर आने के लिए जो है इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है cos इनवर्स इंटू cos 13 पाई बटा में 6 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos इनवर्स है। यहाँ पे लिख सकते हैं cos, यहां पे लिख सकते हैं 12 प्लस 2 पाई प्लस पाई बटा में इसको हम 6 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका जो है अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका जो एलसीएम लेंगे 6 होगा तो ये 6 दुना के 12 पाई हो जाएगा। 12 पाई और 1 पाई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 पाई। तो इसको जो है 13 पाई बटा में 6 को जो है हम 2 पाई प्लस पाई बटा में 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो है cos इनवर्स है इंटू ये हो जाएगा, फार्मूला बन गया यहाँ पे cos 2 पाई का मतलब होता है 360, पाई का मान 180 होता है तो 180 में 2 को गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये पाई यानी cos
360 प्लस थीटा। कॉस जो है 2 पाई प्लस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा ही होता है। कॉस प्रथम चतुर्थांश में होता है 360 प्लस थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश में होता है, और प्रथम चतुर्थांश में सभी मान जितना होता है सभी धनात्मक होता है, इसीलिए जो है cos 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा होगा, यानी पाई बाई 6 होगा। इसका जो है फॉर्मूला cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का जो फॉर्मूला होगा ये cos होगा, ये थीटा होगा, तो cos हो गया, थीटा के जगह पाई बाई 6 लिख दिए, ये यहां से खत्म होगा, अब प्रॉपर्टी से खत्म होगा, तो ये बचेगा पाई बटा में 6। क्या ये जो है 0 और पाई के बीच में है या 0 और पाई है? तो बिल्कुल है, 0 और पाई का मतलब 180 है, 0 और 180 के बीच में पाई बाई 6 का मतलब 30 होता है, ये 30 आ जाएगा जो है, तो ये जो है मान जो है ना इसके बीच में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है पाई बटा में जो है 6 होगा। इसका जो आंसर है पाई बटा में 6 होगा। अब आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है दूसरा जो सवाल है ये देखिए दिया हुआ है tan इनवर्स है। दूसरा सवाल दिया है यहां पे tan इनवर्स इंटू tan 7 पाई बटा में जो है ये 6 दिया हुआ है, और इसका कह रहा है कि मान बताइए। इसका जो है मान बताना है कि इसमें इसका मान क्या होगा। क्या आप सोच रहे हैं कि tan इनवर्स इंटू tan x है, तो क्या यहां पे हम इसका मान जो है 7 पाई बटा में 6 लिख दें? क्या ये आंसर हो? नहीं होगा ये आंसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि tan इनवर्स x का जो परिसर होता है, जो इसका परिसर होता है ये 0 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है, और दोनों के बीच में होता है। इसका जो परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है, दोनों के बीच में होता है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। इसका जो परिसर होता है tan इनवर्स x का माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो इसका आंसर ये दोनों के बीच में आना चाहिए। ये जो है दोनों के बीच में नहीं है। यहाँ पे देखिए पाई बाई 6 का मतलब है 30, और यहाँ पे अगर हम 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 210, ज्यादा मान चला जा रहा है, तो ये माइनस 90 और 90 के बीच में नहीं आएगा, इसलिए जो ये आंसर नहीं होगा इसका। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसको जो है हम तोड़ेंगे और तोड़ के देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं tan, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बटा में 6 लिख सकते हैं। इसको हम पाई प्लस पाई बटा में 6 लिख सकते हैं। अगर इसको हम इतना लिख देंगे ना, तो इसका मतलब 7 पाई बटा में 6 से होगा ना, इसका लसा लेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पे 6 पाई प्लस पाई जो है 7 पाई बटा में 6, इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा कि ये होगा tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 180 प्लस थीटा। tan जो है 180 प्लस थीटा जो है तीसरा चतुर्थांश में आता है, और तीसरा चतुर्थांश में tan और cot ही प्लस होता है, इसीलिए tan 180 प्लस थीटा बराबर जो होगा ये tan थीटा ही होगा। तो यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा है, तो इसका हो जाएगा tan थीटा की जगह पर लिखेंगे पाई बटा में 6 हो जाएगा, ये आएगा। अब इस प्रॉपर्टी से खत्म करेंगे तो ये पाई बटा में 6 आ गया, इसका भी आंसर जो है पाई बटा में 6 आ गया। पहला इसके ऊपर वाला जो पहला सवाल था उसका भी आंसर पाई बटा में 6 है। ये पाई बटा जो 6 है ना, ये माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। ये माइनस 90 और 90 के बीच में 30 होगा, इसका मतलब 30 है। ये जो है आंसर होगा इसका जो आंसर है पाई बटा में 6 होगा। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा जो सवाल है ये कह रहा है कि प्रश्न 1 से लेके 8 तक जो सवाल दिया हुआ है इस सबको जो है सिद्ध करना है। 3 से लेके 8 तक जितना सवाल दिया हुआ है उस सभी सवालों को सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा का हल देखते हैं। ये लिखेंगे एलएचएस में दिया हुआ है तीसरा में, ये दिया है 2 साइन इनवर्स
2 साइन इनवर्स है 3/5 दिया है। ये 2 दिया है, साइन इनवर्स 3/5 दिया है और सिद्ध करना है tan इनवर्स 24/7। ये सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स 24/7 लाना है सिद्ध कर। सबसे पहले ये देखिए कि साइन में दिया है लेकिन सिद्ध किसके रूप में करना है, तो सिद्ध करना है हमको tan इनवर्स के रूप में। तो साइन इनवर्स को जो है पहले हम tan के रूप में बदलते हैं। इसको अगर हम tan के रूप में बदलेंगे तो tan में कैसे बदला जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे माना। क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 3/5 को जो है हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो इसको जो है हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। साइन इनवर्स जो है 3/5 को जो है हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 बराबर जो है साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/5 बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण होता है, तो यहाँ पे लंब बटा में कोण लिख दिए। देखिए लंब इसका 3 आ गया, कोण इसका 5 हो गया। तो यहां से अगर हम आधार निकालेंगे तो आधार बराबर, आधार का मतलब a और a बराबर फॉर्मूला होगा कोण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा ना कि कोण जो है 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस लंब जो है 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर जो है 25 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, ये घटेगा तो 16 होगा, 16 को वर्गमूल 4 होगा। ये जो है इसका जो है लंब जो है 3 है, कोण इसका 5 है और इसका आधार जो है 4 आया हुआ है। अब क्या करते हैं कि इसको भी साइन को जो है tan में बदलते हैं, तो लिखेंगे अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब तो लिखेंगे 2 साइन इनवर्स को लिखेंगे tan इनवर्स। ये साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण। इसका नहीं, इसका tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, तो इसका लंब बटा आधार कौन सा लंब होगा, तो लंब इसमें 3 है तो 3 होगा और आधार कौन सा होगा, तो आधार इसका 4 होगा। ये होगा 2 tan इनवर्स 3/4 आ गया। अब यहां से जो है आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद जो है ये फॉर्मूला बन गया। देखिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के रूप में ही सिद्ध करना है, तो tan के रूप में बताए थे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस होगा x स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ये जो है हम 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर जो है हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स से ये जो होगा ना ये हो जाएगा 3 दूना के 6 बटा में 4 और ये होगा 1 माइनस 9 बटा में 16 हो जाएगा। इसका मान इतना आ गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स है ये 6 बटा में 4 और ये 16 माइनस 9 बटा में 16 हो जाएगा, ये इतना हुआ। अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जो है ये हो जाएगा tan इनवर्स 6 बटा में 4 और ये बचेगा घटेगा तो 7 बटा में 16। ये देखिए 1 2 3 और 4 जो टर्म होता है तो ये पलट जाता है, तो ये जब पलटेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स है 6 बटा में 4 गुणे 16 बटा में 7 हो जाएगा। ये कटेगा, ये 2 दूना के 4 कटेगा और 2 8 16 कटेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स है ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा यहां से, ये जो है ये 2 3 6 कटेगा, तो 3 8 24 बटा में जो है 7 आ गई, इसको हम बोलेंगे RHS बोलेंगे। तो ये जो है हमको सिद्ध करना है कि यहां पे सिद्ध करना था 2 साइन इनवर्स 3 बटा में 5 बराबर जो है tan इनवर्स 24 बटा में 7, तो हम उसके बराबर tan इनवर्स 24 बटा में 7 सिद्ध कर दिए हैं, तो ये सिद्ध हो गया है। आइए देखते हैं इसके बाद 4 नंबर सवाल को। चौथा जो सवाल है, चौथा नंबर जो सवाल है ये भी क्या करना है, सिद्ध करना है। यहां पे जो है LHS में दिया हुआ है चौथा में
चौथा सवाल में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स दिया है 8/17 और प्लस दिया है साइन इनवर्स है, ये दिया है साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, ये जो है। और इसके बराबर सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स 77/36 लाना है, यानी tan इनवर्स के रूप में लाना है। तो इन दोनों को जो है पहले हम tan के रूप में बदलेंगे। ये जो है साइन इनवर्स जो है ना, ये दोनों को जो है हम पहले tan इनवर्स के रूप में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मान लेंगे कि माना, क्या माना, तो साइन इनवर्स जो है 8/17 बराबर x माना। तो यहां से जो है और तथा जो है साइन इनवर्स से 3/5 बराबर जो है हम y मान लिए। अगर इसको हम इतना मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 8/17 बराबर हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे 8/17 बराबर होगा इसका लंब बटा में कौन होगा फॉर्मूला। ये लंब जो है 8 है, कौन इसका 17 है। तो यहां से जो है अगर हम आधार निकालेंगे तो ये हो जाएगा कौन स्क्वायर होगा फॉर्मूला, अब माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। कौन कितना है तो 17 है, तो 17 स्क्वायर माइनस लंब कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर होगा। इसका जो ये मान आएगा, ये 17 स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा, इसका जो है 64 होगा। अगर 289 में से अगर हम 64 को अगर घटा देते हैं तो 289 में से अगर 64 को घटाएंगे तो ये जो है 225 बचेगा, और 225 का वर्गमूल जो है 15 हो। 200 जो है 25 का जो वर्गमूल है ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 225 का वर्गमूल जो है 15 लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 3/5 बराबर हो जाएगा साइन y हो जाएगा। तो ये 3/5 बराबर इसका भी लंब बटा में कौन होगा फॉर्मूला। तो यहाँ से हम आधार निकालेंगे तो ये होगा कौन स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो ये होगा कौन जो है इसका 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस लंब इसका 3 है, 3 स्क्वायर होगा, ये होगा 25 माइनस 9, यानी ये हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल जो है 4 हो जाएगा। ये जो है इसका मान आएगा। अब क्या करना है कि इसको जो है tan इनवर्स के रूप में सिद्ध करना है। तो इस साइन इनवर्स को जो है हम tan इनवर्स के रूप में बदलते हैं। तो ये लिखेंगे अब यहाँ पे अगर हम tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स इसका जो फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार होता है, तो लंब इसका जो है लंब इसका 8 है, और आधार जो है आधार इसका निकाले हैं 8/17 का आधार निकाले हैं तो यह 15, और प्लस जो है tan में उसको भी बदलेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये लंब बटा में आधार इसका भी फार्मूला होता है, तो ये लंब बटा में आधार, लंब इसका जो है 3 है और आधार इसका जो है 4 है। 3/5 में लंब इसका 3 है आधार 4 है, तो ये होगा 3, यानी लंब 3/में आधार जो है इसका 4 होगा। ये आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया। तो हम लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स x यानी 8/15 प्लस y यानी 3/4/1 माइनस x और इंटू होता है y। ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू y। यहां पे हम फार्मूला लिखें। अब क्या करना है कि ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, और ये होगा इसका जो है ये होगा 24 और प्लस हो जाएगा 15 यहाँ जो है 45 हो जाएगा, ये होगा 45, और ये हो जाएगा इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 15 चौके ये हो जाएगा 60, इसका जो एलसीएम है ये 60 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका देखिए इसका भी अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60 ही होगा, तो यहाँ पे 60 होगा और माइनस ये हो जाएगा 8 के 24,
तो ये जो है 60 से 60 अगर कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स से ये बचेगा 9 और 6 69 बटा में जो है ये बचेगा 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा और यहाँ 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा 36। तो ये इतना बच गया, लेकिन हमको लाना है सीधे कर इसमें जो है tan इनवर्स 77 बटा में जो है ये लेना है 36। तो 77 बटा में 36 लाना था, लेकिन इस 77 बटा में 36 नहीं आ रहा है। कहां गड़बड़ हो रहा है कि 77 बटा में जो है 36 नहीं आ रहा है, तो यहां पे गड़बड़ हो रहा है क्या, ये यहां पे गड़बड़ हो रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो गया, इसका एलसीएम ले लिए तो 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। तो ये भागा देंगे इसका, अगर 60 में अगर 15 का भागा देंगे 60 में तो 15 चौके 60 होगा और तो 8 चौके 32 होगा। ये 8 चौके 32 प्लस जो है इसका जब इसमें भागा देंगे तो ये कटेगा 15 बार में, तो 15 यहाँ जो होगा ये 45 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसका गुणा करें तो 15 चौके 60 तो एलसीएम 60 होगा। तो यहाँ पे 60 माइनस 8 के 24 यहाँ पे ठीक है, ये कट जाएगा तो 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 77 बटा में ये 10 में से 4 घटेगा तो 6 होगा और ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा। तो ये आ गया 77 बटा में 36 आ गया। ये हमको सिद्ध करना है, तो ये जो है आपका होगा आरएचएस, ये आपका होगा आरएचएस। इसमें अगला सवाल जो है, इसके बाद जो सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 को भी समझ लीजिए। ये देखिए 5 नंबर क्या है, सवाल नंबर जो 5 है, 5 को ध्यान से देखिए। ये दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए कि cos इनवर्स, अरे 5 नंबर में दिया है cos इनवर्स से ये कहना है कि एलएचएस में सिद्ध करिए कि cos इनवर्स से क्या, cos इनवर्स दिया है 4 बटा में 5, 4 बटा में 5 अब प्लस दिया है cos इनवर्स से ये दिया है 12 बटा में 13 दिया है और इसके बराबर सिद्ध करके लाना है cos इनवर्स से 33 बटा में 65। ये देखिए cos में ही सवाल दिया है और सिद्ध भी करना है cos के ही रूप में सिद्ध करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है cos इनवर्स से ये होता है xy यानी 4 बटा में 5 इंटू 12 बटा में 13 माइनस होता है रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और इंटू होता है रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो ये जो है हम एक फार्मूला लगाए यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगा के इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या करिएगा कि ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 12 चौके 48 अब बटा में जो है 13 5 65 माइनस हो जाएगा और आगे इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 16 बटा में 25 और ये हो जाएगा 1 माइनस 144 बटा में 169। ये इतना आया हुआ है। अब क्या करेंगे कि ये हो जाएगा cos इनवर्स है 48 बटा में 65 माइनस जो है ये हो जाएगा। इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 इसका एलसीएम होगा तो यहाँ 25 माइनस 16 हो जाएगा और 25 में 16 घटेगा तो 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 और बटा में 25 का वर्गमूल जो है 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहां भी डायरेक्ट करेंगे तो 169 यहां जाएगा, 169 माइनस 144, 169 में अगर 144 घटेगा तो 25 बचेगा, 25 बटा में 169 25 का वर्गमूल 5 होगा और 169 का वर्गमूल जो है ये होगा 13। तो यहां पे इतना आया तो ये हो जाएगा cos इनवर्स है 48 बटा में 65 माइनस ये 5 3 15 बटा में 65 हो गया। तो आ गया cos इनवर्स है, इसका एलसीएम 65 होगा तो यहाँ 48 माइनस 15 हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये आ गया आपका cos इनवर्स है
ये 48 में से अगर हम 15 घटाएंगे, 8 में से 5 घटेगा तो 3 होगा, ये 4 में से घटे 3, 33 बटा में 65। तो इसमें जो कॉस इनवर्स 33 बटा में 65 ही लाना था, तो ये हो गया आरएचएस। ये जो है आरएचएस आ गया, ये जो आरएचएस आया तो सिद्ध हो गया। तो अब तक जो है इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक सवाल देखे, उसके बाद अगला जो वीडियो बनेगा उसमें आगे जो 5 के बाद जितना सवाल दिया होगा उस सवाल को देखेंगे।